गुड मॉर्निंग बच्चों। तो क्लास 12th के मैथ में और इंटीग्रेशन चैप्टर के अंतर्गत हम लोग आज कुछ नया सीखेंगे और हम लोग एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 7.4 को देख रहे थे। इसमें अगले सवाल को जानने के लिए जो हमको रिजल्ट जो जरूरी है उसके बारे में हम पहले चर्चा कर लेते हैं। आप लोग इस तरह का सवाल एक दो सवाल पीछे के क्लास में भी देखे थे कि यदि यहां पर द्विघात बहुपद के रूप में नीचे हर में यदि कोई एक्सप्रेशन होगा और ऊपर में जो है रैखिक बहुपद के रूप में यदि होगा और डायरेक्ट यदि हमारा इसका डिफरेंशिएशन करने पर ऊपर वाला नहीं आएगा, उस स्थिति में कैसे हम चेंज करते हैं वो हम देखते हैं। तो उस स्थिति में क्या करते हैं कि जो हमारा अंश है उस अंश यानी रैखिक बहुपद को बराबर करेंगे एक दो कांस्टेंट राशि के साथ। दो कांस्टेंट राशि a और b हम मानते हैं और a इंटू डी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बटा डी एक्स, मतलब हर का डिफरेंशिएशन निकाल के a के साथ गुणा करते हैं और प्लस b एक अचर पद के रूप में मानते हैं। तो इस प्रकार जब हम इसको इसके बराबर करते हैं और इससे जो a और b का मान प्राप्त होता है वह a और b का मान के रूप में अंश को हम फिर रखने पर यह जो इंटीग्रेशन है वह आसानी से बन जाता है। अब इस तरह का जो प्रश्न है उसको हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं। आप लोग से पहले भी हम चर्चा किए थे कि यह कॉन्सेप्ट क्लास है और कॉन्सेप्ट क्लास में आपको तरह तरह के जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं वो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं उसके विषय में कौन सा सूत्र आपके लिए महत्वपूर्ण है उसको हम इस सेगमेंट में कॉन्सेप्ट क्लास के अंतर्गत हम लोग सीख रहे हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा न बनाते हुए टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, कितने तरह के टाइप के क्वेश्चंस है उसको हम लोग कॉन्सेप्ट क्लास के अंतर्गत सीख रहे हैं। तो हमारा यह जो नया टाइप का क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 18 है। उसमें इस तरह का जो है सवाल मिलता है और वहां पर हम देखते हैं कि यह द्विघात बहुपद है, ऊपर में रैखिक बहुपद है और इसका डिफरेंशिएशन करने पर जो ये 2x होगा तो 6x प्लस 2 इस रूप में ऊपर वाला नहीं है। तो क्या करेंगे कि हम अंश को बराबर करेंगे a इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन प्लस b के बराबर। यहां पर इसका डिफरेंशिएशन आपको प्राप्त होगा, ये 0 होगा, इसका 2 और प्लस ये होगा 6x प्लस b और यहां पर जो है इसका इस रूप में चेंज करने के लिए इसका जो गुणक है वह x के गुणक के रूप में और कांस्टेंट राशि के रूप में अलग अलग कर लेंगे। तो x वाला यहां पर केवल एक पद है, a से गुना होगा यहां पर x वाले में तो ये 6ax आएगा। अब प्लस x को छोड़ के जो अचर पद है उसको अलग कर लेंगे तो अचर पद होगा यहां 2a प्लस b। ऐसा करने से हमको क्या फायदा होगा कि यहां पर जो 5x माइनस 2 बराबर इतना आया तो x के गुणांक एवं अचर पद की तुलना से हमको a और b का मान ज्ञात करना है। तो आप यहां देखते हैं x का गुणांक यहां 5 था और यहां पर x का गुणांक 6a है। तो आपका 6a जो है आपका यहां पर इस 5 के बराबर होगा। तो आपका 6a बराबर क्या होगा, 6a बराबर होगा आपका 5। तो a बराबर क्या आएगा 5/6। तो ये आपका a का वैल्यू निकला। अब यहां पर अचर पद है यहां पर -2 और यहां पर अचर पद क्या है 2a प्लस b। तो 2a प्लस b बराबर होगा -2। तो आप यहां पर b का वैल्यू निकालने के लिए b बराबर क्या होगा -2 और इधर -2a, ये इस साइड जाएगा तो -2 इंटू a का वैल्यू जो हम पहले निकाल चुके थे 5/6 यहां पर रखेंगे a का वैल्यू। तो ये 2 से 6 कटेगा 3 बार में तो आ जाएगा b बराबर -2 और -5/3। ये सॉल्व करने से ये होगा आपका -11 और -5 यानी -11/3 आपको b का वैल्यू प्राप्त होगा। अब जो आपका अंश था 5x माइनस 2 इसको जब हम इस रूप में लिखे थे तो यहां पर जो आपका आया इसको हम घेर के लिख रहे हैं 5x2 बराबर इतना था। यहां पर a और b का वैल्यू हम पुट करेंगे तो यहां पर जो आपका यहां पर इंटीग्रेशन था वो इस रूप में आएगा। a का वैल्यू यहां पर रखते हैं a बराबर 5/6 इंटू 2 प्लस 6x माइनस
यहां पर था प्लस बी, लेकिन बी का वैल्यू आपको क्या आया -11/3, तो यहां पर 5x - 2 के जगह पर इस रूप में हम रख रहे हैं, तो 5/6 × 2 + 6x, और b का वैल्यू -11/3। और जब अंश को हम इस रूप में लिखा और हर ये उसी रूप में रहेगा 1 + 2x + 3x² × dx। तो हमारा जो पूरा कार्य है वह इस पर निर्भर करता है कि इस रूप में जो इंटीग्रेशन था उस इंटीग्रेशन को हम इस रूप में लिख दें, और ऐसा लिखने से हमारा इंटीग्रेशन बनाना आसान हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये माइनस में दो रूप में है तो दो भाग में इस इंटीग्रेशन को अलग अलग कर देंगे। तो यहां पर एक बार जो यहां पर कांस्टेंट राशि है 5/6 बाहर आएगा, तो 2 + 6x बटा 1 + 2x + 3x² dx, माइनस यहां पर इस कांस्टेंट राशि को बाहर जब करेंगे 11/3 को, तो यहां पर केवल बचेगा dx बटा 1 + 2x + 3x²। अब आसानी के लिए इस i बराबर यह जो दो इंटीग्रेशन है इसको अलग अलग इंटीग्रेशन मान के हल करते हैं, तो 5/6 i1 माइनस 11/3 i2 के रूप में इसको हम मान लेते हैं और इसको समीकरण 1 लिखते हैं। और पहला जो आपका i1 है उसको यहां से अब सॉल्व करते हैं, तो i1 बराबर क्या था 2 + 6x बटा 1 + 2x + 3x² dx। तो हम क्या होगा कि यहां पर जब हम हर को t के रूप में मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन आपका 2 + 6x यानी ठीक अंश के रूप में आपको प्राप्त हो जाएगा, और ये आपका i1 जो है आसानी से निकल जाएगा। यहां पर ऊपर में हो गया dt और नीचे वाला को आपने t माना था, तो 1/t dt यानी log t इसका इंटीग्रेशन होगा, और t का वैल्यू फिर आप पुट कर देंगे, तो इस तरह से आपका i1 निकल जाएगा। अब हमको i2 निकालना है। अब i2 में आपका था dx बटा 1 + 2x + 3x², इसका इंटीग्रेशन हम पहले जो सवाल था उसी टाइप से करेंगे। इसको जो है आपका जो 3x² है इसका जो 3 है इसको समाप्त करने के लिए 3 से पूरे हर में भाग देते हैं, तो आप 3 से हर में भाग दे रहे हैं, 3 से भाग देने पर ये होगा 1/3, ये 2/3 और ये 3 कट जाएगा, और 3 से भाग दे रहे हैं इसलिए इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो यानी आपको कांस्टेंट 1/3 बाहर हो जाएगा। अब आपका जो यह x² और ये वाला जो पद है 2/3x, इससे आप होल स्क्वायर के रूप में इसको बदलते हैं ताकि ये x² + a² या x² - a² के रूप में आपका चेंज हो जाए जो फॉर्मूला के रूप में। तो आप यहां पर x² + 2/3x इस रूप में इसको पहले लिखते हैं, और ये दोनों को आप छोड़ देते हैं और b² के रूप में लिखना पड़ता है कि क्या आता है। तो यहां पर आप देखते हैं कि a² हुआ, और यहां 2/3x जो है इसमें 2 और a आपको x पहले से पता है, और क्या रखें कि 2/3x आए, तो आप देखते हैं कि यहां पर 1/3 आपको रखना पड़ेगा। तो आपका जो इसका b होगा वह 1/3 आएगा, और b² यहां पर लिखना है a² + 2ab + b², तो यहां पर आपको 1/9 लिखेंगे ताकि यह a + b के होल स्क्वायर के रूप में बैठ जाए। तो ये दोनों आपका पहले से था, ये अपने मन से जोड़े हैं, इसलिए यहां पर 1/3 जो पहले से है उसमें आपको ये +1/9 के बदले -1/9 करना होगा ताकि वह बराबर रह जाए इसके, और ये आपका x + 1/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसको सॉल्व करने पर आपको आ जाएगा 2/9, और जिसको फिर से आपको फॉर्मूला के रूप में लाने के लिए x² + a² के रूप में लाने के लिए इसको होल स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा √2/3 का स्क्वायर। अब ये पूरी तरह से फॉर्मूला के रूप में बैठ गया है, और इसका फॉर्मूला होगा dx बटा x² + a² बराबर 1/a tan इनवर्स x बटा a। तो 1/3 पहले से था, 1/a के जगह पर √2/3 और tan इनवर्स x के जगह पर x + 1/3 और a के जगह पर √2/3, और एक कांस्टेंट जो इंटीग्रल कांस्टेंट है यहां c2 ले लेते हैं। तो ये आपका 3 ऊपर जाएगा तो 3 से 3 कटेगा तो 1/√2 tan इनवर्स, ये सॉल्व होने पर 3x + 1 और इसका हर का 3 और इसका हर का 3 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3x + 1/√2 और प्लस c2। जब i1 और i2 आप अलग अलग निकाल लेते हैं तो समीकरण 1 में आप i1 और i2 का वैल्यू रखेंगे तो आपको पूरा i यानी इंटीग्रेशन जो निकालना था उसका मान आपको प्राप्त होगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से i बराबर यहां पर है 5/6
इंटू I1 का वैल्यू था log 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस फिर 11/3 I2, तो 11/3 और I2 का जो वैल्यू आया है सो हमने रखा है यहाँ पे, ये उसी प्रकार रह गया। ये सॉल्व होगा तो 11/3√2 tan इनवर्स 3x प्लस 1/√2 प्लस ये दोनों C1 और C2 कांस्टेंट मिलके आपका नया कांस्टेंट C बन रहा है। इसी टाइप का प्रश्न संख्या 23 भी है। इसमें I बराबर है 5x प्लस 3 बटा √x² प्लस 4x प्लस 10 dx। इसमें यदि रूट लगा रहे तब भी उसी प्रक्रिया से इस तरह का सवाल हल होगा। अंश के बराबर करेंगे a इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन प्लस b, इसका डिफरेंशिएशन होगा आपका 2x प्लस 4 और अब x को अलग करेंगे, x वाला हो गया आपका 2ax और जो शेष कांस्टेंट राशि है 4a प्लस b को अलग कर लिया जाएगा और x के कोफिशिएंट को बराबर करने पर, x के गुणांक को बराबर करने पर यहां आता है 2a बराबर 5, यानी a बराबर आपको आ जाएगा 5/2 और दूसरा जो कांस्टेंट राशि है 4a प्लस b वो बराबर होगा 3 के और यहां से आपको b बराबर प्राप्त होगा 3 माइनस 4a और a का वैल्यू 5/2। यहां पर 2 से 4 कट जाएगा दो बार में, तो आपका आएगा 3 माइनस 10, 3 में से 10 घटाने पर b का वैल्यू आएगा -7। अब जब a और b का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा तो अंश जो 5x प्लस 3 था उसको इस रूप में लिखा जाएगा, यानी a का वैल्यू 5/2 इंटू 2x प्लस 4 और प्लस b बराबर -7 बटा जो हर था वो उसको उसी प्रकार लिख दिया जाएगा। अब इसको अलग अलग करेंगे दो भाग में, 5/2 कांस्टेंट बाहर, 2x प्लस 4 बटा √x² प्लस 4x प्लस 10 dx और यहां पर -7 कांस्टेंट बाहर, तो dx बटा ये जो अंडर रूट जो है उसको लिखा जाएगा। अब यहां पर आपको लिख लेना है कि माना कि ये रूट के अंदर वाला जो है x² प्लस 4x प्लस 10 बराबर t, यहां पर हम नहीं लिख रहे हैं, आप लोग समझेंगे इसको आप t जब मानेंगे तो यहां पर इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो 2x प्लस 4 dx आएगा, यानी ऊपर वाला dt के रूप में बैठ जाएगा। तो आपका 5/2 ये होगा dt बटा √t माइनस 7 dx बटे और इसको आप x² प्लस a² के रूप में व्यक्त करने के लिए होल स्क्वायर के रूप में बैठाने का प्रयास करते हैं, तो ये आपका होगा x² प्लस ये x² प्लस 4x को लिखेंगे 2 इंटू x इंटू कितना लिखा जाए कि 4x आ जाए तो 2 आएगा आपका, तो 4x और x² को उसी प्रकार छोड़ दिया जाता है और यहां पर जो b प्राप्त हुआ 2 उसका स्क्वायर यहां पर लिखा गया है, 2 का स्क्वायर 4, यानी ये a प्लस b के होल स्क्वायर पर बैठेगा और टोटल था आपका 10, तो 4 इधर आ गया तो प्लस 6 लिखेंगे तो आपका 10 भी यहां पर एडजस्ट हो जाएगा। तो यहां पर आपका ये जो √t है यानी t का पावर 1/2 नीचे में है, ऊपर जाएगा तो -1/2 पावर हो जाएगा और यहां पर ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर अब प्लस इसको √6 का स्क्वायर लिख देंगे ताकि यह a² प्लस x² के फॉर्मूला पर बैठ जाए और ये यहां पर इसका अंडर रूट है। तो ये आपका अंडर रूट है, यहां पर ये x के पावर n वाले फॉर्मूला पर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/2 प्लस 1 t का पावर और नीचे में भी हर में भी वही चीज होगा और यहां -7 और ये dx बटा √x² प्लस a² का फॉर्मूला होता है log x प्लस x² प्लस a², तो ये log x के जगह पर यहाँ x प्लस 2 प्लस x² प्लस a² यानी √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पर आपका 1 में से 1/2 घटेगा तो ये आएगा 1/2, नीचे भी ऊपर भी 1/2 उल्टा होगा तो ऊपर में जाके यहाँ 2 हो जाएगा और यहां पर t का पावर 1 माइनस 1/2 यानी t का पावर 1/2 यानी t का रूट हो जाएगा और यहां -7 और ये सेम चीज उतर जाएगा यहाँ पे और t का वैल्यू जो यहां पर था x² प्लस 4x प्लस 10 उसको हम यहां पर लिख देंगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 5 इंटू इतना -7 इंटू सेम चीज उतर जाएगा। ये आपका इस प्रकार इंटीग्रेशन 23 नंबर का बनेगा। अब ऑब्जेक्टिव सवाल है, 24 नंबर ऑब्जेक्टिव आप खुद से बना सकते हैं, पहले की तरह की क्वेश्चन का ही है और ये लास्ट क्वेश्चन है इसका जो ऑब्जेक्टिव है इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहां पर है dx बटा √9x माइनस 4x²
तो यहां पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उससे भाग देते हैं, 4 से भाग दिया गया तो यहां हुआ 9/4 और यहां 4 से 4 कैंसिल होके -x²। 4 से भाग देंगे तो 4 से गुना भी करना पड़ेगा और 4 का जब गुना करेंगे √4 होगा तो 2 आएगा, यानी 1/2 हम यहां बाहर लिख रहे हैं। और यहां पर x² वाला यदि माइनस में पद रहेगा तो माइनस आप कॉमन लेके x² को प्लस में ले आएंगे तो x² और ये प्लस वाला -9/4x हो जाएगा। और फिर इसको आप a माइनस b के होल स्क्वायर के रूप में बैठाने का प्रयास करते हैं तो ये हो गया आपका x² माइनस 2ab के रूप में जब इसको बैठाएंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा 2 इंटू यहां पर आपका x इंटू 9/8 हो जाएगा, ताकि 2 से 8 कट के फिर वो आपका 9/4 आ जाए। तो यहां पर आपका b का मान आएगा आपका 9/8, इसीलिए यहां पर हम b का मान b² यानी 9/8 का स्क्वायर करेंगे। यहां पर इसको आप समझेंगे तो ये आपका हो गया आपका a² माइनस 2ab प्लस b²। और ये पद यहां पर नहीं था कोई भी चीज, ये इसके जगह पर इसके जगह पर ये आपका आ गया और जितना चीज आप प्लस किए तो जो यहां प्लस है उसके आगे माइनस साइन होने के कारण यानी कि ये -81/64 था, इसलिए इसको एडजस्ट करने के लिए आप ब्रैकेट के बाहर प्लस में 81/64 कर देते हैं ताकि वह एक दूसरे को कैंसिल कर दे। तो अब यहां पर जो 81/64 था ये आपका प्लस में है वो पहले आ जाएगा, यानी 9/8 का होल स्क्वायर माइनस ये जो था माइनस में ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर बाद में आ जाएगा। और ये आपका फॉर्मूला होगा dx/√a² माइनस x²। ये a² माइनस x² का जो फॉर्मूला है ये साइन इनवर्स x/a हो जाएगा और साइन इनवर्स x/a मतलब x के जगह पर x माइनस 9/8 और a के जगह पर 9/8। यहां पर भिन्न का घटाव करेंगे तो ये 8x माइनस 9, ये 8 नीचे वाला और इसका नीचे वाला कैंसिल होगा तो आपका आंसर होगा 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9/9 प्लस c। और ये जो ऑप्शन जिसमें होगा वो आपका आंसर होगा। इस तरह से ये एक्सरसाइज इसका समाप्त हुआ। अगले एक्सरसाइज के लिए आपको फिर से कुछ नए सूत्रों की आवश्यकता पड़ेगी, उसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे छात्रों को मदद करें, इसके बारे में बतलाएं और आप चैनल को शेयर करें और लाइक करें इस वीडियो को। धन्यवाद।